फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का पुनः एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन पे। फ्रेंड्स एसएससी एमटीएस में आप लगातार देख रहे होंगे कि जो आपके भारतीय समाज और समाज सुधारक हैं उनसे प्रश्न आ रहा है, जिसमें प्रार्थना समाज और सत्यशोधक समाज अभी तक पूछा जा सका है। चूंकि ये पेपर आपका जून तक जाएगा, इसीलिए क्यों ना इसको एक बार रिवीजन कर लिया जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय समाज और सुधारक और उनकी संस्था। देख रहे होंगे आप यहाँ पे एक फोटो चित्र आपके सामने लगा हुआ है, ये सत्यशोधक समाज, और ये आपके सामने लगा हुआ है आर्य समाज का। तो बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं कौन कौन से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कम ही समय में हम लोग अच्छे से उनकी तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है, देखिए इंपॉर्टेंट फॉर एमटीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। संस्था का नाम क्या है? ब्रह्म समाज। संस्था का नाम क्या बच्चा? ब्रह्म समाज। स्थापना कब हुई है? तो 1828 में हुई है। इसके संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। पूर्व में ध्यान रखिएगा इसका नाम था फ्रेंड आत्मीय समाज। ठीक है, अगर मान लो ये ऐसे लिख भी पूछ देते हैं तो पहले इसका नाम क्या था? पूर्व में इसका नाम था आत्मीय समाज। कब? 1815 के आसपास। जब 1828 में इसको बनाया गया तब नाम रखा गया ब्रह्म समाज। स्थान क्या है? कलकत्ता है। और इसका मुख्य काम क्या था समाज का? सती प्रथा का उन्मूलन। इसके लिए आप लोगों ने नाम सुना होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक का। लॉर्ड विलियम बेंटिक और आपके राजा राम मोहन राय ने मिलकर ही सती प्रथा का उन्मूलन किया है। फिर से देख लेते हैं। संस्था का नाम है ब्रह्म समाज। कब स्थापना हुई? 1828 में। संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है, स्थान क्या है संस्था का? कलकत्ता। मुख्य बिंदु का है सती प्रथा का उन्मूलन। ये आपको साइन दिख रहा होगा ब्रह्म समाज का, ऊपर ओम बना है, फिर ये आपका एक चांद टाइप का कुछ बना है, पुस्तकें बनी है। ठीक है, लिखा है ब्रह्मो समाज। समझ गए? आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारी संस्था का नाम क्या फ्रेंड? प्रार्थना समाज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार इन्होंने इस पे पूछने का नहीं कहते अति कर दी है। अति कहते हैं ना, बहुत ज्यादा ही इसको पूछ डाला है। पहले दिन पूछा था प्रार्थना समाज कब बना, ये भी पूछ चुके हैं। 1867 में बना। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता देता हूं ब्रह्म समाज कब बना? 1828 में बना, जबकि आपका प्रार्थना समाज 1867 में बना। संस्थापक कौन है? एमजी रानाडे और आत्माराम पांडुरंग। स्थान क्या है? बंबई। इससे भी प्रश्न बन चुका है, इससे भी प्रश्न बन चुका है, और इससे भी प्रश्न बन चुका है। अच्छा, ये समाज क्या करता था? यह समाज है जाति प्रथा का विरोध तथा स्त्री शिक्षा का समर्थन। समर्थन यहाँ पे लिखना छूट गया है तो लिख देते हैं, स्त्री शिक्षा का समर्थन और जाति प्रथा का विरोध। समाज का नाम है प्रार्थना समाज। स्थापना वर्ष 1867। संस्थापक एमजी रानाडे और आत्माराम पांडुरंग। स्थान क्या है? बंबई है। और एक संस्था काम क्या करती थी? जाति का विरोध करती थी तथा स्त्री शिक्षा का समर्थन। ये इनका लोगो है, लोगो आप देख सकते हैं, लिखा है हिंदू ब्रह्म समाज, ओम इनका साइन है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट संस्था है हमारी आर्य समाज। आर्य समाज स्थापना कब हुई इसकी? सन 1875 में। ब्रह्म समाज 1828, आपका प्रार्थना समाज 1867 और आर्य समाज 1875। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? ब्रह्म, प्रार्थना और आपका आर यानी बीपीए। ठीक, एबीपी न्यूज सुनी ना, एबीपी न्यूज उस टाइप से। ठीक, इसके संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है आपका। ठीक, इसका भी जन्म कहां हुआ है? बंबई में। ब्रह्म समाज का हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, आपका प्रार्थना समाज का हुआ बंबई में। आपका आर्य समाज का भी हुआ है बंबई में। इसका काम क्या था? हिंदू धर्म में सुधार हेतु कार्य, यानी जो लोग किसी और धर्म में चले गए हैं उनका धर्म बदलकर पुनः हिंदू में ही उनको लाना, ये किसका कार्य है? आपका आर्य समाज का। इसके लिए उन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था, ध्यान रखिएगा। उस आंदोलन का नाम क्या था? शुद्धि आंदोलन। क्या था आंदोलन फ्रेंड? शुद्धि आंदोलन। किससे संबंधित है? हिंदू धर्म परिवर्तन से संबंधित है। संस्था का नाम आर्य समाज। स्थापना वर्ष 1875। संस्थापक का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती। स्थान बंबई और मुख्य बिंदु क्या है? हिंदू धर्म में सुधार हेतु कार्य। इनका लोगो है, लोगो आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा संस्था का नाम रामकृष्ण मिशन। स्थापना वर्ष 1897। संस्थापक स्वामी विवेकानंद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसका स्थान भी क्या है? इसका भी स्थान कलकत्ता। यानी अभी तक हम लोगों ने 4 देखी, 4 में 2 बंबई में है और 2 आपकी कलकत्ता में है। ठीक है, तो इसका मुख्य बिंदु क्या है? इसका मुख्य बिंदु है रामकृष्ण परमहंस के ज्ञान का प्रसार करना। ये आप उनका लोगो देख पा रहे होंगे। स्वामी विवेकानंद को आप सभी लोग जानते ही होंगे। इन्हीं के टाइम पे हम लोग युवा दिवस मनाते हैं, यानी इन्हीं का जो बर्थडे होता है कब? 12 जैन को। तो 12 जैन को ही हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। इनकी संस्था का नाम क्या है? रामकृष्ण मिशन।
कब स्थापित की गई? 1897 में। संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। कहां हुई? कलकत्ता में हुई। मुख्य बिंदु क्या है? रामकृष्ण परमहंस के ज्ञान का प्रसार। आगे बढ़े, नेक्स्ट है हमारा ज्ञान प्रसार मंडली। कब स्थापना की गई? 1883 में। संस्थापक कौन है? दादा भाई नौरोजी। और मुख्य बिंदु क्या है? भारतीयों को ब्रिटिश के विरुद्ध जगाना। देखिए दादा भाई नौरोजी को हम लोग ग्रेट ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, किसे? दादा भाई नौरोजी को। इन्होंने ही कांग्रेस के यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। और ये ब्रिटिश के लोगों के विरुद्ध भारतीय समाज में ज्ञान फैलाते थे, तो उन्होंने एक मंडली ही बनाई जिसका नाम था ज्ञान प्रसार मंडली। कब बनाई? 1883 में। किसने बनाई? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट है हमारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कब स्थापित की गई? आपकी सन 1905 में। किसने स्थापित की? गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें हम लोग जीके जी कहते हैं। और ये किसके गुरु थे? ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी पूछ दिया जाए कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है, तो वो है गोपाल कृष्ण गोखले। इस संस्था का ये संस्था कहां बनी थी? तो ये संस्था बनी थी फ्रेंड आपकी पुणे में। ठीक है, कहां बनी थी? आपकी पुणे में बनी थी। इसका काम क्या था? नौजवानों को जीवन के बारे में शिक्षा देना, यानी जो प्रशिक्षण का कार्य था नौजवानों को वो देना था। क्या नाम है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। स्थापना वर्ष है 1905। गोपाल कृष्ण गोखले, स्थान पुणे। और मुख्य बिंदु का है नौजवानों को जीवन के बारे में शिक्षा देना। ये आप देख पा रहे होंगे, ये फोटो लगी है गोपाल कृष्ण गोखले की, जो इस टीम का लोगो है। ठीक, तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था ब्रह्म समाज, फिर देखा प्रार्थना समाज, फिर देखा आर्य समाज, फिर देखा रामकृष्ण मिशन, पांचवी उसके बाद देखा ज्ञान प्रसार मंडली, और छठी आपकी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ध्यान रखिएगा, अगला है आपका सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी। वहां था इंडिया, यहाँ है आपकी पीपुल। ये कब बनी? सन 1921 में। किसने बनाई? लाला लाजपत राय ने। और स्थान क्या है इसका? पंजाब। अब इस सोसाइटी का काम क्या था? लोक कल्याण की भावना। जहां जो इंडिया सोसाइटी थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, उसका काम था प्रशिक्षण का। उसका काम क्या था? प्रशिक्षण का। जबकि इसका काम क्या है? इसका काम है लोक कल्याण की भावना। ठीक है, किसने बनाई है? लाला लाजपत राय ने। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन हम लोग कंसीडर करके चलते हैं क्योंकि एसएससी है। अगला है आपका संस्था का नाम अभिनव भारत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, अभिनव भारत, जिसका पूर्व में नाम क्या था? पूर्व में नाम था इसका फ्रेंड मित्र मेला। कब स्थापित की गई? सन 1904 में। अभी इसके बाद में देखा था 1905 में कौन सी थी हमारी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, है ना। ये किसने आपके? वीडी सावरकर, यानी विनय दामोदर सावरकर। स्थान क्या है इसका? मुंबई। यानी तीसरी ऐसी संस्था है जो आपकी मुंबई में देखने को मिली है। किसके बाद में? आपका आर्य समाज और प्रार्थना समाज के बाद में। इसका मुख्य काम क्या? क्रांतिकारी संस्था का एक प्रकार, यानी क्रांतिकारी भावना रखने का एक प्रकार है। और इसका आपका लोगो देख पा रहे हो, लिखा ही है सामाजिक क्रांति का शंख नाद करना। कौन है? बीडी सावरकर। आपने एक नाम भी सुना होगा बीडी सावरकर का, कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें एक ही समय पर, ये भी ध्यान रखिएगा, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें एक ही समय पर 2 बार काला पानी की सजा हुई है। 2 बार काला पानी की सजा हुई है। कौन है? वीडी सावरकर। आगे बढ़े, नेक्स्ट है हमारा तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा स्थापित कब की गई? 1839 में। ध्यान रखिएगा, इसका वर्ष नहीं पूछा जाता, लेकिन इसके संस्थापक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन है? देवेंद्र नाथ ठाकुर। कंफ्यूज कहां पे करते हैं? रविन्द्रनाथ ठाकुर और देवेंद्र नाथ ठाकुर में। आप नाम जरूर ध्यान रखिएगा, देवेंद्र नाथ ठाकुर। स्थान क्या है इसका? कलकत्ता है। तीसरी संस्था जो कलकत्ता में आपकी, वही मुख्य बिंदु क्या है? धार्मिक और उपनिषद का प्रचार करना। यानी इसका मेन ही काम था तत्वबोधिनी, यानी बोध। बोध मतलब क्या होता है? ज्ञान। यानी जो ज्ञान आपको धार्मिक और उपनिषदों से मिला है उसे बात प्रचार करना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 1873 में। संस्थापक कौन है? ज्योतिबा बाई फुले। एमटीएस में इसे पूछा गया था। ठीक, ये इसका स्थान क्या है? पुणे है। इसका मेन काम था शूद्र समाज को स्थान में दिलाने, शूद्र को समाज में स्थान दिलाने का कार्य किसका था? सत्यशोधक समाज। ये आप फोटो देख पा रहे होंगे इसकी। ठीक है, क्या नाम है इसका? सत्यशोधक समाज। स्थापना 1873। संस्थापक ज्योतिबा बाई फुले। स्थान क्या है? पुणे। और शूद्रों को समाज में स्थान दिलाना। ये लगभग हम लोगों ने 10 ऐसी संस्थाओं को हम लोगों ने पढ़ा है। तो फिर से एक बार जरा देख लेते हैं कौन कौन सी हम लोगों ने पढ़ी है। पहली है ब्रह्म समाज, ठीक है, 1828 में राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज 1867 में आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। ज्ञान प्रसार मंडली दादा भाई नौरोजी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी लाला लाजपत राय। अभिनव भारत वीडी सावरकर। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ ठाकुर। और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा बाई
फुले। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही तेजी से अपनी समाज यानी जो भारतीय समाज था, धर्म सुधार से संबंधित था, उसे कवर किया है, जो एसएससी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो जिन लोगों के पास ये कंटेंट नहीं था, एक जबरदस्त लाइक ठोकिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें मत जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, तैयारियों को भरपूर से लगाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।